नमस्कार, मैं संगीता। आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। पता है, जापान के लोग बहुत ही अधिक स्वस्थ होते हैं और बहुत लंबी आयु जीते हैं। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उन लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि नाभि तक सांसों को लेकर जाना है और फिर धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ना है। लेकिन हम लोगों को ये बातें नहीं सिखाई जाती है। अब आवश्यकता है कि हम सब भी सांस लेने का सही तरीका सीखें और इसे जीवन में अपनाएं। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक होकर रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि कभी भी आपको डिप्रेशन ना हो, आपके स्किन की चमक हमेशा बनी रहे, तो फिर आपको भी सांस लेने का सही तरीका आना बहुत ही आवश्यक है। हमारे पूरे शरीर की जड़ नाभि ही है। अगर हम अपनी सांसों को नाभि तक लेकर जाएं और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ें, तो इससे हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इसके नुकसान तो कुछ भी नहीं है और हम कई बीमारियों से भी बच जाएंगे। अगर कोई बीमारी है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता है। आज के समय में अधिकतर लोग उथली और छोटी छोटी सांसें लेते हैं। वो अपनी सांसों को केवल छाती तक ही भरते हैं और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ देते हैं। ये बहुत ही छोटी सांसें होती है, जिसके कारण हमें बहुत सारे रोग पकड़ लेते हैं। हमारे पूरे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन जब हम छोटी सांसें लेंगे, उथली सांसें लेंगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ेगी? तो इसीलिए अब ज़रूरी है कि हम भी अपनी सांसों को नाभि तक भरें और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ें। और ये आप कभी भी कर सकते हैं। सांस तो आप हमेशा ही लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सांस कभी कभी लिया जाता है। लेकिन अभी ये आदत नहीं है इस तरह से सांस लेने की, तो आपको याद भी नहीं रहेगा। लेकिन जब आप इसके प्रति जागरूक होंगे तो दिन भर में जब भी आपको याद आ जाए, आप इसे ज़रूर कीजिए। और अगर ये पता ना हो कि कैसे हम समझे कि हम सही तरीके से सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो इसका सिंपल सा तरीका मैं बताती हूँ आपको। एक छोटा बच्चा जो कि सो रहा होता है, तो आप देखेंगे कि जब वो सोता हुआ में सांस लेता है तो उसका पेट बाहर की ओर फूलता है, और जब वो सांस को छोड़ता है तो पेट अंदर की ओर जाता है। तो वो बिल्कुल सही तरीके से सांस लेता है वो, और यही तरीका हमें भी अपनानी है। देखते हैं, बच्चा कभी थकता नहीं है। वो चाहे कितना भी खेले कूदे मस्ती करे, लेकिन हमेशा एनर्जेटिक होकर रहता है। लेकिन जो लोग बड़े होने लगते हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सांस लेने की जो तरीका है वो बहुत ही गलत हो रहा है। हम सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो इसीलिए आप भी नाभि तक सांसों को लेकर जाइए, क्योंकि नाभि में ही हमारे स्वास्थ्य का खजाना छिपा हुआ है। आप जितना ही इसके प्रति जागरूक रहेंगे, उतना ही अधिक स्वस्थ होते चले जाएंगे। आपके जीवन में कभी कोई बीमारी भी नहीं आएगी। आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत ही अधिक मजबूत हो जाएगा। आपके चेहरे की चमक हमेशा बनी रहेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नाभि से सांस लेने से ही होती है। छोटी और उथली सांस लेने से नहीं प्राप्त हो पाती है हमें। तो आप भी इसे ज़रूर कीजिए, नाभि तक सांसों को लेकर जाइए। और ईश्वर को भी आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप तभी कर सकते हैं जबकि आप अपनी सांसों को नाभि तक लेकर जाएंगे। तो आप भी इसे कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।